प्रभु यीशु मसीह नासरी के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम जब प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र नाम में विश्वास करते हैं तो बहुत से हालात हैं जो हमें प्रभु में चलने से रोकते हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति सीधा चलता चलता ऐसे इधर उधर घूम जाता है कि उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। हम जब याकूब की किताब पढ़ते हैं, याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 2, 3 और 4 पढ़ते हैं। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। प्रभु की स्तुति हो। याकूब कहते हैं ऐसी अवस्था आपके जीवन में आनी है कि आपको कोई घटी ही नहीं होगी। एक आत्मिक व्यक्ति को घटी कब होती है? जब उसके अंदर धीरज नहीं होता, जब वो ऐसी अवस्था में होता है तेज तरार, एकदम फटाफट। जब उसकी अवस्था ये होती है, उसके अंदर इतनी तेजी होती है कि एकदम से सब कुछ करने के लिए आतुर रहता है। प्रभु ने आदम को बनाया, प्रभु ने हवा को बनाया, प्रभु ने 6 दिन में सब कुछ बनाया। परमेश्वर एक दिन में बना सकता था, परमेश्वर एक पल में बना सकता था, मगर परमेश्वर ने पूरे 6 दिन लगाए उसके लिए। क्यों? ताकि परमेश्वर अपनी धीरज को प्रकट करे कि परमेश्वर जो काम करता है वो जल्दबाजी से नहीं करता है। धीरज की उल्ट जल्दबाजी है, जल्दबाजी। और जल्दबाज बाहर रह जाएंगे, प्रभु का वचन कहता है। जो जल्दबाज हैं वो बाहर रह जाएंगे। जिनके अंदर ऐसी अवस्था है कि एकदम से सब कुछ करना चाहते हैं, वो बाहर रह जाएंगे। इसलिए शैतान जब हवा के पास आया तो उसने उसे एकदम तरक्की करने के लिए योजना बताई कि एकदम तरक्की हो जाएगी। तरक्की क्या होनी थी वो सब आप जानते हो, क्या हुई आप सब जानते हो। मगर बात यह है, अभी जो हम प्रभु में चलते हैं, भांति भांति की परीक्षाएं आती हैं। परीक्षाएं क्या है? परीक्षाओं का मतलब क्या है? हमारी किस चीज की परीक्षा होती है? हम धर्मी हैं विश्वास के द्वारा, हम धर्मी हैं विश्वास के द्वारा, और विश्वास की ही परीक्षा होती है। 3 वचन कहता है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। इसका अर्थ यही है कि हमारे विश्वास की ही परीक्षा होती है। प्रभु ने हमें विश्वासी बने रहने के लिए चुना है। अगर हम विश्वासी नहीं रहते, हम में विश्वास नहीं रहता, इसका अर्थ है कि हम परीक्षा में फेल हो गए। अगर हमारे में विश्वास रहेगा, हम विश्वासी रहेंगे, इसका अर्थ है कि हम परीक्षा में पास हैं। किस बात की परीक्षा? परीक्षा हमारे विश्वास की है। अगर परमेश्वर हमारी पवित्रताई की परीक्षा ले तो हम में से कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। अगर परमेश्वर हमारी पवित्रताई की परीक्षा ले तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। प्रभु तो कहता है, अगर बुरा सोच लिया तो पाप हो गया, बुरा देख लिया तो पाप हो गया। सोचने से कौन बच सकता है? देखने से कौन बच सकता है? इस संसार में सुनना है, सोचना है, देखना है, ये तमाम प्रकार की जो इंद्रियां हैं इंसान की, ये बहुत कुछ गलत है जो इधर उधर हो रहा है, बहुत कुछ गलत है। अभी संसार में कितने लाउडली डीजेस चलते हैं, उनके अंदर कैसी गलत सॉन्ग्स चलते हैं, वो इंसान के कानों में पड़ते हैं। बात ये बड़ी साफ रूप से है, बहुत से दृश्य है जो ऐसे देखने के लायक नहीं है इस संसार में। मगर बात यह है कि जब हम प्रभु की हजूरी में हैं, आप इस बात को देखिए कि प्रभु का वचन कहता है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा।
इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा हो। तुम्हारे विश्वास की परीक्षा में तुम्हें विश्वास दिखाना होगा। अगर कभी आप किसी भी जगह जाते हो तो अलग अलग जगह अलग अलग आईडीज बनी हुई है, आइडेंटिटी कार्ड बने हुए हैं। कुछ विशेष जगहों पर आइडेंटिटी कार्ड दिखाने से ही एंट्री होती है। स्पेसिफिक आइडेंटिटी कार्ड्स हैं उनके, जहां भी आपने जाना है। इसलिए प्रभु हमारी कौन सी आइडेंटिटी देखता है? वो है विश्वास। बहुत से मानते हैं कि विश्वास और आज्ञाकारी अलग अलग है। विश्वास और आज्ञाकारी अलग अलग नहीं है। जिस पर आप विश्वास करोगे उसकी बात जरूर मानोगे। जिस पर आप विश्वास करोगे आप उसकी बात जरूर मानोगे। जिस पर आप विश्वास ही नहीं करते उसकी आप बात नहीं मानोगे। अगर आपको प्रभु पर विश्वास है तो आप प्रभु की बात मानोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपको प्रभु पर विश्वास नहीं है तो आप उसकी बात नहीं मानोगे। इसलिए विश्वास और आज्ञाकारिता दो चीजें नहीं, एक ही चीज है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने जो हमें विश्वास दिया है वो ऐसी अवस्था है कि जब हम प्रभु के हो जाते हैं, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम प्रभु पर निर्भर हो जाते हैं। विश्वासी का अर्थ है जो अपने आप पर निर्भर नहीं है, वो प्रभु पर निर्भर है। अभी अजमेश क्या है? अभी जो परीक्षा क्या है? भांत भांत की नाना प्रकार की परीक्षा है। नाना प्रकार की परीक्षा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि बहुत सी चीजें जो हमारे पास थी वो चली जाती। बहुत सी हमारे लिए सहायक चीजें थी, बहुत से हमारे लिए सहायक व्यक्ति थे, वो चले जाते हैं। हम अकेले रह जाते हैं। जब हम अकेले रह जाते हैं तब हम क्या सोचते हैं? क्या तब हमारा विश्वास होता है? ये है परीक्षा। हम विश्वास करते हैं फलां व्यक्ति है, हमारी जरूरत पूरे करेगा, उसके पास बहुत कुछ है, वो हमें दे देगा। अगर वो ही चला जाए, सामान ही चला जाए, जैसे अयूब के पास सब कुछ था वो चला गया। बात तो यह है कि सब कुछ जाने के बाद भी क्या आप प्रभु पर विश्वास करते हो? सब कुछ चला गया। जिन वस्तुओं पर, जिन चीजों पर आपका विश्वास था वो चली गई। क्योंकि आज एक बात तय होनी है, विश्वासी के जीवन में एक बात तय होनी है, एक बात निश्चित होनी है कि विश्वास किस पर है? परमेश्वर की बनाई हुई चीजों पर है, जहां परमेश्वर पर है। परमेश्वर की बनाई हुई चीजें इंसान के पास आती हैं, फिर चली भी जाती हैं। जब आती हैं तो इंसान का विश्वास उन चीजों पर हो जाता है। जब वो चली जाती हैं फिर विश्वास कहां जाता है? फिर विश्वास प्रभु पर रहना ही चाहिए। हालेलुया। फिर भी विश्वास प्रभु पर रहना ही चाहिए। अगर उन उल्टे हालातों में जब हमारा सब कुछ चला गया होता है, अगर हमारा विश्वास नहीं रहेगा तो हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे। इसलिए आइए इस बात को समझिए कि हमने विश्वास रखना है, चाहे सामान हो चाहे ना हो, आशीषें हो चाहे ना हो। हमने विश्वास रखना है परमेश्वर है मेरे लिए। परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? जब कुछ भी नहीं था उसने सब कुछ बना दिया। आप भी तो वही परमेश्वर है। अगर कुछ भी नहीं होगा तो मेरे लिए सब कुछ बना देगा। प्रभु की स्तुति हो इस बात के लिए। यह विश्वास करना है, अगर कुछ भी नहीं हो, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ बना देगा। वो शून्य से बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए जब विश्वास की परीक्षा होती है तब क्या, पर तब धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास की परीक्षा में धीरज उत्पन्न होता है। जल्दबाजी चली जाती है। कई बार हमारे पास बहुत सा सामान आ जाता है, हमारी जिंदगी की रफ्तार बड़ी तेज हो जाती है, हमारी योजनाएं बढ़ जाती हैं, हमारी प्लानिंग्स बढ़ जाती हैं, हमारे प्रोग्राम बढ़ जाते हैं, मगर एकदम से कई कुछ चला जाता है। फिर हम सोचते हैं अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, फिर ऐसे परेशान होकर बैठ जाते हैं। आनंद नहीं होता है, शांति नहीं होती है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जब तुम नाना प्रकार की
परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूर्ण आनंद की बात समझो। परीक्षा दुख की बात नहीं है, आनंद की बात है। आपकी तरक्की होने वाली है, परीक्षा आई है, आप अगली क्लास में चले जाओगे। परीक्षा का तो यही मतलब है, यही मायने है। इसलिए परीक्षा में आनंदित होना है। विश्वास की परीक्षा होगी, विश्वास की परीक्षा से धीरज उत्पन्न होगा, और धीरज जो है, धीरज को अपना काम करने दो। हालेलुया। धीरज को अपना काम अपनी जिंदगियों में करने दो। जब धीरज आपके अंदर काम करेगा, तुम पूरे और सिद्ध हो जाओगे। जो धीरज है वो एक विश्वासी को संपूर्ण बनाती है, पूरा बनाती है और सिद्ध बनाती है। हालेलुया। एक विश्वासी ने धीरज के द्वारा, धीरज के वसीला से, धीरज के द्वारा, धीरज धरने के द्वारा उसने सिद्ध होना है और संपूर्ण होना है, पूरा होना है और सिद्ध होना है। और तुम में किसी बात की घटी ना रहेगी। तुम में किसी बात की घटी नहीं रहेगी अगर तुम धीरज से भरे हुए हो। अगर जल्दबाजी से भरे हुए हो तो घटी ही घटी है। इसलिए आज शैतान बहुत सी योजनाएं लेकर आता है। वो कहता है मैं तेरी तो एक दिन में तरक्की करा दूंगा। इंसान उसके पीछे चला जाता है और उसके बाद जो पास है वो कुछ भी नहीं रहता, खो जाता है सब कुछ। प्रभु भी नहीं रहता है उसके पास। इसलिए आइए इस बात को समझिए कि जब विश्वास की परीक्षा होगी, जब विश्वास की परीक्षा होगी, तो उस समय घबराना नहीं है, आनंदित रहना है। विश्वास की परीक्षा वो अवस्था है जब हमारे पास से कई कुछ चला जाएगा, वो उस वक्त आनंदित रहना है। आपका आनंद ही आपका विश्वास है। आपका आनंद जो है आपके विश्वास को परिभाषित करेगा, दिखाएगा कि वाकई आपके अंदर विश्वास है। इसलिए कमियों में, घटियों में, उल्टे हालातों में विश्वास रखना है। अगर आप विश्वास रखोगे तो आपका परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर देगा। अगर आपके अंदर विश्वास होगा तो आप आनंदित होंगे, आप घबराओगे नहीं, आप हियाव नहीं छोड़ोगे, आप बेदिल नहीं होगे, आप प्रभु से जुदा नहीं होंगे, और आपका जो धीरज है वो बना रहेगा और जल्दबाजी चली जाएगी। इसलिए जल्दबाजी को छोड़ दीजिए, धीरज को अपने अंदर रखिए। धीरज के द्वारा आप संपूर्ण हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे और पूरे हो जाओगे। इसलिए आइए अपने आप को प्रभु की हजूरी में दीजिए कि प्रभु आपको ऐसा धीरज दे कि विश्वास की परीक्षा में आप आनंदित रह सको और प्रभु में खड़े रह सको, और खुदा उनका जलाल आपके पास, आपके ऊपर, आपकी लाइफ में सदैव बना रहे। आओ हम प्रार्थना करते हैं। खुदा अपने यीशु मसीह नासरी के नाम में, है हमारे बाप, हम प्रार्थना करते हैं सबको प्रभु तेरे धीरज से भर दे परमेश्वर। विश्वास की परीक्षा के समय सब खड़े रह सकें और किसी के ऊपर कोई गलत साया ना रहे, किसी के ऊपर कोई बंधन ना रहे। ओ प्रभु यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, कोई पीछे ना हटे, कोई गिरे ना, कोई हियाव ना छोड़े, कोई विश्वास ना छोड़े, बल्कि यीशु के नाम में विश्वास और विश्वास योग्यता बनी रहे, धीरज बना रहे। यीशु के नाम में सब बढ़ते चले जाएं और खुदावंद तेरी कुदरत सबके अंदर ठहरे। यीशु के नाम में सब पूरे हो जाएं, सब सिद्ध हो जाएं और तेरी महिमा से सराबोर हो जाएं। जलाल 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 100% हो। ये सारी दुआएं यीशु नासरी के पवित्र नाम में अधीन होकर धन्यवाद से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड।